मां प्रकृति परः कश्यके पतिपुत्राध्या मोह एव हि कारणम्। देवी, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी माता है, ये जो तुम्हारा मोह है, ये मोह ही बार बार पुत्र पुत्र करता है। ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम घर में बैठे हैं और हमारे पुत्र बाहर कोई कार्य के लिए जाएं तो एक चिंता बनी रहती है कि वो वापस कब आए। ये एक मोह है। और देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, आजकल के पुत्र कुछ अलौकिक होते हैं। जरूरी नहीं है कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। अरे, अपने पुत्र के ऊपर तो पिता को अभिमान होना चाहिए कि आज मेरा पुत्र ये सत्कार्य करने के लिए बैठा है। वही पुत्र का जीना सार्थक है जो अपने पिता के नाम को डुबो दे। ऐसे पुत्र का तो मर जाना ही ठीक है। देवी, इसलिए पुत्र का मोह मत करो। अदिति कहती है, यही तो बात है, मां की भावना को नहीं समझे। पुत्र के जीवन में संकट आता है तो मां का हृदय कष्ट से भर जाता है। ये पुरुष क्या समझे मां का हृदय कैसा होता है। मां का हृदय तो तुरंत पिघल जाता है। बेटा अगर रोने लग जाए तो उसके रोने से पहले मां उसकी इच्छा को पूर्ति कर देती है। कैसे समझाऊं आपको, आप पिता हैं, पिता मां के हृदय को नहीं समझ सकते। भगवान कश्यप कहते हैं कि बताओ तुम चाहती क्या हो, तुम्हारे मन में क्या है। भगवान कश्यप कहते हैं कि देवी, अगर तुमको भगवान जैसा पुत्र चाहिए तो तुमको भगवान को प्राप्त करने के लिए उनको व्रत इत्यादि उपवास करना चाहिए। और भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रातः जल्दी उठ करके भगवान के चरणों में प्रणाम करके यज्ञ भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जिन सदग्रस्तों को पुत्र की कामना हो और किसी कारणवश उनके पुत्र नहीं होता हो, तो फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष की जो व्रत बताए गए हैं, उन प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक उस व्रत को पयोव्रत कहा गया है। एक समय फलाहार करके फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेके द्वादशी तक जो भी महिला नियम से रह करके व्रत करती है, हे देवी, उसके पुत्र की अवश्य उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम अगर भगवान को ही पुत्र मानना चाहती हो, भगवान को ही पुत्र के रूप में देखना चाहती हो, तो देवी इस व्रत को करो और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यज्ञ यज्ञे पुरुषच्युतः तीर्थ पादार्थ ते स्वतः श्रवणं नामधेयस्य आपनामस्य लो ब्रिजः ब्रजिनोपसमुदाय सम्नकृत्युद्धवे भवान् कृतिशं भगवन्नीश दीनानाथ प्रभो भजः। इस स्तुति का नियमित जाप करने से मुझे लगता है कि तुम्हारे घर भगवान पुत्र बनकर के आएंगे। देखो, ये निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। हम कुछ भी कार्य को कुछ भी
तरीके से करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले विश्वास की आवश्यकता है, निष्ठा की आवश्यकता है। अगर तुम्हारे घर में पुत्र कामना की इच्छा है तो निष्ठा से व्रत करो, तो देवी पुत्र अवश्य भगवान के रूप में तुमको प्राप्त होंगे। और मेरा विश्वास है, उधर देवता लोग रोते रोते भगवान नारायण के पास में गए, जाकर के भगवान से दंडवत प्रणाम करके और प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे ऊपर बड़ा संकट आ गया है, राजा बलि ने तीनों लोकों के ऊपर अधिकार कर लिया है और तीनों लोकों को अपने कब्जे में कर लिया। भगवान कहते हैं कि सुनो, इस समय पर जो बलि है उस बलि के ऊपर गुरु की कृपा हो गई, और जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उसको कोई परास्त भी नहीं कर सकता। मैं भगवान हूं नारायण, लेकिन मैं भी उस भक्त का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कि उसके ऊपर गुरु की कृपा है। अगर मैं युद्ध करता हूं तो मैं भी उससे परास्त हो जाऊंगा। इसलिए हमको कोई उपाय सोचना चाहिए। नारायण कहते हैं देवताओं से कि आपकी माता अदिति ने बहुत उपवास किए हैं, व्रत किए हैं, तो मैं तुम लोगों को वचन देता हूं कि मैं भगवान का रूप धारण करके उनके पुत्र के रूप में आऊंगा। राजा बलि के यहां पर जाकर के हाथ पसारूंगा देवताओं के लिए, और उस राजा बलि से तीनों लोगों की भिक्षा मांग करके लाऊंगा, और उस भिक्षा में इस तीन लोगों को, पृथ्वी को ही मांग लूंगा। क्यों? कि युद्ध में तो उसको जीत नहीं सकते। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की और प्रार्थना करके अपने अपने स्थान की ओर चले गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, श्रोणया श्रवणं दास्याम मुहूर्ते अभिजीत प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्यास चक्रवस्तुश्च दक्षिणा। भादों का महीना कुछ ज्यादा ही विशेष है। इस महीने में राधा रानी का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और बलराम जी का जन्म भी भादों के महीने में हुआ। और आज भगवान वामन का जो अवतार हो रहा है वो अवतार भी भादों के महीने में हो रहा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि है, उस द्वादशी के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि करने के लिए माता अदिति के यहाँ पर वामन के रूप में प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय हो। इतनी सुंदर झांकी वामन भगवान की। जैसे ही माता अदिति ने उनको देखा, देखते ही मंगल में उस प्यारी झांकी को देख करके माता प्रसन्न हो गई। छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटा सा जिसका कद, उसको देख करके और माता अदिति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहनाई, क्योंकि व्रत किया था, इसलिए माता को पता था कि मेरे घर भगवान आएंगे,
इसलिए जन्म लेते ही, प्रकट होते ही माता ने उनको भगवान समझा। एक कौपीन पहनाई 4 अंगुल की, बृहस्पति जी ने आकर के भगवान को जनेऊ धारण करवाई और दिशाओं के स्वामी जगतपति है, उन जगतपति को छत्र उन्होंने समर्पित किया। और ब्रह्मा जी ने बावन भगवान को कमंडल दिया। सप्त ऋषियों ने कुसा और खड़ाऊ दिया। भगवती उमा देवी ने भिक्षा का पात्र दिया। और जैसे ही छोटे से बामन भगवान को जब देवताओं ने आकर के उनके दर्शन किए तो देवता भी धन्य हो गए। सारे के सारे देवताओं ने भगवान बामन का पूजन किया। बामन भगवान सीधे मां के यहां से राजा बलि के यहां पर जा रहे हैं। राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। राजा बलि नित्य प्रति हवन करते हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। आज भी राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी मेरे इस राज्य में जितनी भी प्रजा है वो सारी की सारी प्रजा आनंद में रहनी चाहिए। मेरी प्रजा के सुख की कामना के लिए ही तो मैं यज्ञ करता हूं। मुझे कोई कामना नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी का सम्राट हूं, त्रिलोकी का राजा हूं, तो फिर मुझे क्या चाहिए? चाहिए तो उसको जिसके पास कुछ है नहीं। तो भगवान बामन जब माता के यहां से जाकर के गुरु के पास में गए तो सबसे पहले गुरु ने उनको भिक्षा मांगना सिखाया। हम लोग किसी के यज्ञोपवीत संस्कार करवाने जाते हैं तो हम भी कहते हैं कि भिक्षा मांग करके लाओ। ये भिक्षा क्यों मंगवाई जाती है? एक ब्रह्मचारी के 16 संस्कार जो होते हैं, उन 16 संस्कारों में ये भिक्षा भी एक संस्कार है। जब आचार्य बैठे थे और भगवान बामन भिक्षा मांग करके लाए तो आचार्य कहते हैं कि शिष्य इतनी छोटी मोटी भिक्षा से हमारा क्या होगा? आज हमको बड़ी भिक्षा चाहिए। भगवान बामन राजा बलि के यहां पर जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए, और राजा बलि से कहते हैं राजा बलि के द्वारे आए, वो बामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। तिलक सोहे
सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, हाथों में कमंडल लाए, राजा बलि को छलने आए। वो बामन का भेद बनाए, जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, तन में जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, चरणों में पाड़ सुहावे, राजा बलि को छलने आए, बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। तेरा होगा बड़ा एहसान, हो तेरा होगा बड़ा एहसान, रहेगी युग में तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ डोल रही है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल रही है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे दर, सारे जगत का पालन हारा रे, ओ सारे जगत का पालन हारा, तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा रे सारे जन्म जन्म का फेरा रे, ओ सारे जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना नाम। भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वासुदेवा श्री कृष्ण दा सभी वामन भगवान पधारे हैं, साक्षात हम उनका दर्शन कर रहे हैं। सुंदर झांकी, बहुत ही सुंदर झांकी भगवान की। तो आप सभी कथा रसिक जो भी माता बहनें जो भी भक्त बैठे हैं, वामन भगवान का सभी पूजन करें और अपने यथास्थान तुरंत शांति से बैठ जाएं, क्योंकि भगवान का सानिध्य आज हमको मिला है। बड़ा ही सुंदर दृश्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ये आप लोग ज्यादा इधर घूमो फिरो मत, कथा की लड़ी टूट जाती है। कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि शांत बैठ जाओ। जो हम कथा करते हैं तो कथा की लाइन चूक जाती है। शांति से थोड़ा बैठा दो। ये आवागमन इधर से कर लो, ज्यादा इधर से। ये पूरी सबके ध्यान भंग हो जाता है, हमारा भी ध्यान भंग हो जाता है। राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि राजन, जब भगवान वामन अपने आचार्य को भिक्षा देकर के उनके सामने बैठे तो आचार्य कहने लगे, वामन आज कुछ बड़ी भिक्षा की इच्छा है, आज तो भिक्षा बड़ी होनी चाहिए। अपने गुरु को प्रणाम करके और आज वामन भगवान राजा बलि के यहां पर जा रहे हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। जैसे ही यज्ञ करते हुए राजा बलि ने भगवान वामन को आते हुए देखा, धीरे 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 भगवान वामन अपने छोटे छोटे कोमल कोमल कदमों से चल रहे हैं। राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव देखा आपने कितना सुंदर सूर्य के समान चमकता हुआ आज एक बटुक ब्रह्मचारी सामने से आ रहा है। देखा आपने? राजा बलि कहता है, गुरुदेव ऐसे ब्राह्मण के दर्शन यज्ञ के समय होने से
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। धीरे 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 करके भगवान वामन यज्ञ की तरफ आते जा रहे हैं। अब जैसे ही यज्ञ के दरवाजे पर पहुंचे, यज्ञशाला के दरवाजे पर, अपने गुरु से आज्ञा लेकर के, हे राजन, वह राजा बलि खड़ा हो गया। खड़ा होकर के वहां पर राजा बलि हाथ जोड़ करके और भगवान वामन का स्वागत करता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवासते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् अन्ये त्वा पर्युवासुदः। आज प्रभु में गदगद हो गया। आपने मेरे इस यज्ञ मंडप पे पधार करके मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। आज ऊपर जो बैठे स्वर्गलोक में मेरे पितृ, आज वो भी धन्य हो गए। पूजा पाठ धार्मिक कार्य करते समय आज मुझे आपके दर्शन हो गए। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप अंदर पधारें, यहां पर आए। भगवान वामन के चरणों में राजा बलि ने प्रणाम किया। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान वामन मौन खड़े हैं, माला जप रहे। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया। गुरु जी, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये ब्राह्मण बालक कुछ बोलता ही नहीं है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि अभी इनकी माला पूरी नहीं हुई। जो माला पर जाप करते हैं ना, वो बीच में बोलते नहीं है। हम लोगों की तरह नहीं माला फेरते। माला चालू करी, अब हम जो देखते हैं वो बता रहे हैं। मंदिर में परिक्रमा देने आते हैं, हाथ में माला ले ली, भाभी जी कोड़े जाओगा, भाभी जी आज रोटी सब्जी क्या बनाई, अजीब बढ़वा दो, माँ की सासू तो रोज परेशान करे। वो माला क्या, किस काम की? वो माला थोड़ी है, ऐसी माला थोड़ी। भगवान वामन फेर रहे, वो तो भगवान का सच्चे मन से जाप कर रहे हैं। 108 परिक्रमा देती हैं हमारी माताएं, लेकिन पूरे 1 महीने की कथा उस 108 परिक्रमा में कर देती है। पूरी रिश्तेदारी, पूरी कॉलोनी, पूरी। अब हम बैठे बैठे हंसते रहते हैं, अब कहे तो क्या। फिर हम सोचते हैं कि चलो यही परिक्रमा बढ़िया है, कम से कम आती तो है मंदिर। मन की भड़ास निकले कहाँ। एक मंदिर ये स्थान ऐसा है जहां पे बेचारी घर में घुट जाती है तो मंदिर में आकर के फ्री हो जाती है। फिर दूसरे दिन जितना घर में होता है फिर आके निकाल लेती है। सबसे अच्छा स्थान है मंदिर। तो वामन भगवान माला फेर रहे। राजा बलि कहता है गुरुजी बोलते ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं चुप, जब माला पर जाप करते हैं तो इनको बीच में व्यवधान नहीं करते। राजा बलि की और भक्ति बढ़ गई। इतना संत, इतना तपस्वी, वाह, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जैसे ही माला पूरी हुई भगवान वामन की, तो राजा बलि से कहते हैं कि हाँ आप कुछ कह रहे थे, इसलिए हमारा जाप चल रहा था, अब बताओ
हमारा जाप पूरा हो गया। तो राजा बलि कहता है कि आप मेरे यज्ञ मंडप पे पधारे प्रभु, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, आपने यहां पर आकर के मेरा जीवन धन्य कर दिया। कुछ आपकी इच्छा है तो बताओ, कुछ लेना चाहते हैं, कुछ याचना करना चाहते हैं? भगवान वामन कहते हैं नहीं, हम ऐसे लोभी ब्राह्मण नहीं हैं जो कुछ मांगने के लिए आए हों। राजा बलि कहता है कि मैं क्या सेवा करूं आपकी, आपके मुख से आदेश करें, कुछ तो बताएं। आज इस ब्राह्मण के चरणों में बैठ करके सेवा करने का मेरा मन पता नहीं क्यों अग्रसित हो रहा है। क्या करूं, क्या क्या दूं, सब कुछ दे दूं, अंदर से पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। राजा बलि कहता है वामन भगवान से, गाम का शरण गुण विदः धाम धृष्टरयो मुखम तन्मयोत्तम विप्र कन्या ग्रामान वृद्धस्य गान गजान। जितनी चाहे उतनी गाय आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको जितनी चाहे उतनी गाय दे सकता हूं, और अगर आपको चाहिए तो सोने का महल बनवा करके दे दूं, बताओ। और आजकल मैं क्या है कि मेरे जो बाबा हैं हिरण्यकश्यप भंडार ग्रह, उसमें बहुत सोना चांदी धन पैसा खूब भरा पड़ा है, कोई चिंता नहीं है। 1 महीने में 10, 15, 20 कन्याओं का विवाह मैं करवाता हूं। अगर आपकी इच्छा है तो मैं कोई ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करवा दूं, जो आप चाहें मुझे बताएं। आज मेरी इच्छा हो रही है आपकी सेवा करने की, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान ने सोचा, मन में सोच रहे भगवान अभी रुक जा तू, क्या क्या देगा मैं सब देख लूंगा तुझे। लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो, हम याचना नहीं करते, हम तो भगवान का भजन करते हैं। और आप हमसे इतनी बात जो कह रहे हो देने के लिए, तो राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज, तो किसी से कोई चीज लेने के लिए अगर अपने को उसके पास जाना है, कुछ मांगना है, तो पहले उसके बुजुर्गों की बढ़ाई करनी चाहिए। बुजुर्गों की बढ़ाई करने से वो आदमी देने का इच्छुक होता है। भगवान कहते हैं राजा बलि से, आपके जो परवावा हैं हिरण्यकश्यप, आहा कितने बड़े दानी थे। जितने भी उनके राज्य में पढ़ने वाले बच्चे थे, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में फ्री पढ़ा करते थे, फ्री पढ़ते थे। और उसके बाद में आपके परवावा जो प्रहलाद जी महाराज हैं, आहा कितने भगवान के भक्त थे। स्वयं भगवान आए उनको दर्शन देने के लिए। और तुम्हारे पिता की बात करूं राजा विलोचन की, तो फिर तो उनके तो दान का कोई अथाई नहीं है। जहां पर भी जाते तो राजा विलोचन दान पुण्य किया करते थे। और आप अगर दान देने की बात कर रहे हो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जिसका पूरा परिवार भ्रष्ट हो और उसके बेटे पोते भी भ्रष्ट हों, तो फिर उस परिवार के लिए कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन कोई एक संत हो जाए उस घर में, एक ज्ञानी उस घर में हो जाए, तो उस घर में अपवाद पैदा हो जाता है। देखो इसके घर वाले तो ऐसे थे, लेकिन ये कितना सुंदर है, ये कितना ज्ञानवान है।
राजन, तो तुम्हारा पूरा परिवार ही दान देने में सबसे प्रथम है, तो तुम कोई अलग चीज थोड़ी हो। तुम्हारे दादा परदादा सब दान देते आए हैं, और आप मुझे अगर कहते हो कि दान ले लो, तो राजन मैं तो कुछ लेता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ भगवान का भजन करता हूं। राजा बलि सिर झुका करके जमीन पर गिर गए। 1 घंटा हो गया तुमसे कहते कहते कुछ मांगो कुछ लो, लेकिन पता नहीं तुमको क्या हो रहा है, कुछ मांगते भी नहीं हो, कुछ बोलते भी नहीं हो। क्या करूं मैं? भगवान बामन कहते हैं राजा बलि से कि अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हारी ब्राह्मण कन्या से विवाह करवा दूं, तो राजन लेने देने की बात तो बाद में करेंगे, पहले विवाह करवाओ। अब पहले ये बताओ कि विवाह कराओगे किससे? बोला कि ब्राह्मण कन्या से। बोला ब्राह्मण कन्या से विवाह करवा दोगे, लेकिन हमारे पास तो रहने की जगह नहीं है, हम कहाँ रहेंगे? बोला महाराज चिंता मत करो, अपने पास बहुत सारे सोने के महल हैं, त्रिलोकी का राजा है, जितनी बड़ी अपनी कीर्ति नगर है उतना बड़ा एक कमरा है, ऐसे 50-50 कमरों के महल है मेरे पास, और वो भी स्वर्ण जड़ित। चिंता मत करो, आपको महल दे दूंगा मैं। बोला महाराज महल देने के बाद फिर भोग प्रसादी की व्यवस्था, ना तो हम कमाना जानते ना नौकरी करना जानते। बोला वो सब व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था आपको यहीं पर रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। बोला महाराज जब विवाह हो जाएगा तो फिर बच्चे भी होंगे? बोला हाँ महाराज बच्चे तो होंगे। बोला 2, 4, 5, 20, 50 तो होंगे ही। तो बलि कहता है कि ये मुझे क्या पता कितने होंगे, लेकिन होंगे तो सही, वो कितने होंगे ये मुझे क्या पता। बोला जब बच्चे होंगे तो फिर वो पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, तो उनका खर्चा कौन देगा? तो बोला साहब चिंता मत करो, वो सारी व्यवस्था मेरी है, आप विवाह के लिए हाँ तो करो। भगवान बामन कहते हैं कि जब 10, 5, 20, 50 बच्चे हो जाएंगे तो 2, 5, 10, 20 कभी मर भी सकते हैं। तो जब बच्चे मर जाते हैं तो माँ बाप रोते, तो उनके लिए रोने वाले कौन आएंगे? तो राजा बलि कहता है महाराज रोने वाले तो खुद को ही रोना पड़ता है, कोई किराए से थोड़ी आएंगे रोने वाले। जब राजा बलि से कहते हैं कि जब अपने परिवार के लिए रोना पड़े तो फिर परिवार करें ही क्यों? अंत में जाकर के रोना पड़े तो रोने का काम करें ही क्यों? सदग्रस्तों को देखते हैं हम, कोई बेटे के लिए, कोई पिता के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई किसके लिए रुदन करते रहते हैं। राजा बलि फिर सिर के हाथ लगाता है। थोड़ी सी देर पहले तो कह रहा था कि कर दो, बच्चे होंगे, महल दे दो, और अब तुरंत कह दिया कि विवाह करके क्या करेंगे। राजा बलि कहता है कि मैं आपसे इतनी देर से विनती करता हूं, तुम मांगते क्यों नहीं हो? अच्छा राजन एक बात बताओ, धर्म संकट वाली बात एक ये है कि राजन मैं ले तो लूं, लेकिन मैं लेकर के करूंगा क्या? क्योंकि मेरा नियम बिगड़ जाता है। मैंने अभी तक किसी से कुछ नहीं मांगा, तुम मुझे दोगे तो मेरा नियम टूट जाएगा। राजा बलि कहता है कि मेरा भी तो नियम टूट जाएगा। एक ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आया और मैं उसको कुछ नहीं दे सका, पूरे संसार में राजा बलि का नाम बदनाम हो जाएगा। आपको लेना तो पड़ेगा। राजा बलि कहते हैं मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इतनी देर हो गई मुझे महाराज मांगो, लेकिन अभी तक आप कुछ मांग नहीं रहे। तो बामन भगवान राजा बलि से कहते हैं कि राजन तस्मात् तत्तो महीमीषद् वृणेऽहं वरदर्शवा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रः सम्मितानि पदा मम। हे राजन
तुम भी 2 घंटे से मुझे मांगो मांगो कह रहे हैं। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो हे राजन 3 पैर भूमि दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि हंस करके बोला इतनी देर से याचना करने के बाद भी 3 पैर भूमि? अरे महाराज तुम देखो तो सही मांग किससे रहे हो। कोई 3 राज्य मांगते, 3 राजधानी मांगते, या फिर 3 गांव मांगते। आप जितने छोटे उतनी आपकी छोटी सोच। अरे आपको कुछ ज्यादा मांगना चाहिए। बलि से कहते हैं कि मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है, मुझे तो सिर्फ 3 पैर भूमि चाहिए। अगर आपकी देने की इच्छा है तो दो, नहीं तो मैं चला, मैं जा रहा हूं। हमने बहुत सारी कथाएं सुनी है, मांगने वाले लाइन लगा देते मांगने की, देने वाला नहीं दे तो भी जबरदस्ती मांग करके ले जाते हैं। आप इतनी याचना करने के बाद भी मांगा तो 3 पैर भूमि। राजा बलि कहता है कि ऐसा दिव्य त्यागी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, जहां से इतनी यातना करने के बाद भी 3 पैर भूमि मांगता है। राजा बलि से कहते भगवान वामन देखो 3 पैर भूमि चाहिए, ना तो 3.25 ना 3.25, 3 पैर भूमि, और वो भी हम अपने पैरों से नापेंगे। ये नहीं कि तुम अपने पैर से नापो, क्योंकि राक्षस जो होते हैं ना बड़े विकराल, बड़े भयानक होते हैं। कम से भी कम नहीं तो इतने बड़े बड़े तो उनके पैरों के तलवे होते हैं, इतने बड़े, तो उनकी लंबाई और उनकी ऊंचाई कितनी होती होगी। लेकिन भगवान वामन कहते हैं अपने पैरों से नापूंगा मैं। राजा बलि फिर सिर पे हाथ लगा के, रे महाराज आपके पैर देखे आपने, इतने से पैर हैं आपके, 3 पैर भूमि अपने पैर से नापोगे तो बैठने को जगह भी ज्यादा चाहिए आपको। बलि याचना कर रहा है, लेकिन भगवान वामन नहीं मान रहे, नहीं मुझे तो 3 पैर भूमि चाहिए। तो राजा बलि कहता है कि महाराज जब आपको 3 पैर भूमि चाहिए तो आप जहां चाहें वहां पर अपने इन 3 पैरों से भूमि नाप सकते हैं। जो जगह आपको अच्छी लगे वहां पर आप आदेश करें, वहीं पर नाप करके आप ले सकते हैं। राजा बलि से कहते हैं कि राजन तुम हमको 3 पैर भूमि देना चाहते हो तो पहले संकल्प करो। राजा बलि कहता है कि महाराज 3 पैर भूमि के लिए संकल्प करवा रहे हो। मैंने पहले कहा कि 3 राज्य मांग लो, 3 देश मांग लो, 3 राजधानी मांग लो, उसके लिए भी संकल्प करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तो इतने इतने से 3 पैरों की भूमि के लिए संकल्प करवा रहे हो। भगवान वामन कहते हैं कि नहीं, बिना संकल्प के हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, संकल्प तो आपको करना ही होगा। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण जब दान लेता है तो उस ब्राह्मण को दान देकर संकल्प करके दान देना चाहिए। राजा बलि कहता है कि महाराज जितनी चाहे उतनी ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 2 घंटे हो गए याचना करते करते, लेकिन वामन भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ 3 पैर भूमि मुझे चाहिए। और आपको संकल्प करना होगा। उसी समय इनकी जिद बहस संकल्प की
जब ये संकल्प की बात कर रहे थे आपस में कि ये क्या कर रहे हैं, संकल्प करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज ने इनको दोनों को देखा। अब शुक्राचार्य जी विचार करने लगे कि इतनी देर से संकल्प की जीत बहस क्यों चल रही है। अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान लगा करके देखा, हे राजा बलि, किसके चक्कर में पड़ गया? ये तो त्रिलोकी का नाथ नारायण है, तेरे को छलने के लिए आए हैं। राजन इधर आओ। अभी तुमने 3 पैर भूमि जमीन दी थोड़ी है। बोला नहीं। संकल्प करना है। बोला संकल्प मत करो, नहीं करना संकल्प। और ऐसे कह दो कि महाराज 3 पैर भूमि के लिए आपने बोला है तो हम दे रहे हैं, लेकिन संकल्प नहीं करेंगे। राजा बलि कहता है कि महाराज, आज तक मेरे जीवन में किसी ने असत्य नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, और मैं दूंगा करके और फिर मैं अपने वचन से मुकर जाऊं। ये महाराज मेरे पूर्वजों की भी ऐसी कोई सोच नहीं है। संकल्प कर देना, क्योंकि संकल्प करने के बाद में वह चीज देनी ही पड़ती है। शुक्राचार्य जी हाथ पकड़ करके ले गए। बिल्कुल नहीं करना संकल्प। एस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितोर जातो देवानां कार्य सिद्धये। अरे ये देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए तुम्हें छलने आया है। अरे ये तो नारायण है, नारायण। राजा बलि कहता है गुरुदेव, अगर ये छलने के लिए आया है, नारायण है, तो संसार में मेरा नाम ऊंचा होगा कि भगवान नारायण भी राजा बलि के यहां भिक्षा मांगने के लिए आए थे। भगवान भी भिक्षा मांगने राजा बलि के पास में आए तो कोई बात नहीं। बलि कहता है कि साक्षात विष्णु है, कोई बात नहीं। और अगर ये साधारण ब्राह्मण हैं और साधारण ब्राह्मण भी मेरे यहां पर याचना करके कुछ मांगने के लिए आया है और मैं नहीं दूं तो दोष का भागी बनता हूं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। 8 जगह झूठ बोल सकते हैं। वो 8 जगह कौन कौन सी है? स्त्रीषु नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटः गो ब्राह्मणार्थ हिंसायां नान्यत्रं शार्जुयावृतः। स्त्रियों को कोई गूढ़ रहस्य वाली बात नहीं बतानी चाहिए। आपने महाभारत का प्रसंग सुना होगा। कुंती ने कर्ण के बारे में नहीं बताया अपने पुत्रों को। उसी समय युधिष्ठिर जी महाराज ने श्राप दिया था कि आज के बाद स्त्रियों के मन में कोई भी बात छुपी हुई नहीं रह सकती। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि स्त्रियों को गूढ़ से गूढ़ बात नहीं बतानी चाहिए। स्त्रियां क्या करती है, अगर उनके पति ने भी कोई पड़ोसी की बात बता दी तो वो क्या करती है, हमारे वो ऐसे कह रहे थे कि वो ऐसी है, लेकिन तू किसी से कहना मत। फिर वो दूसरी से कहेगी, वो मेरे से ऐसे कह रही थी, वो ऐसी है, पर तू किसी से कहना मत।
ऐसे करते 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 बात सब में फैल जाती है। क्यों कि ये श्राप लगा हुआ है कि सुनने के बाद में पेट में बात पचती नहीं है। जब तक दूसरे को बता नहीं दे तब तक आराम नहीं मिलता। तो गूढ़ से गूढ़ बात स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। दूसरा, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और उस कन्या में कोई कमी हो और उस कमी का हमको पता हो, लेकिन अगर उस बेचारी के विवाह में कोई रुकावट हो तो ऐसी जगह पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। हे राजन, किसी के प्राण संकट में आ रहे हों और झूठ बोलने से उसके प्राण बच जाएं तो भी झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। गाय और ब्राह्मण, इनकी कोई हिंसा कर रहा हो, इनको कोई दंड दे रहा हो, इनका अपमान कर रहा हो और उस समय झूठ बोल करके उनके मान सम्मान को बढ़ाया जा सके तो भी वहां पर दोष नहीं लगता। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए अगर मान लो तुम झूठ बोल देते हो तो इसमें कोई दोष नहीं है। कह दो महाराज आपने मांगा था मैंने दे दिया, ऐसे कोई बात नहीं है, लो तो लो, नहीं जाओ। राजा बलि से वामन भगवान कहते हैं, राजन दोनों गुरु चेला क्या मंत्रणा कर रहे हो, देना है कि जाएं? राजा बलि कहता नहीं महाराज अभी आ रहा हूं। तो हाथ में जल लो, जल लेकर के संकल्प करो। संकल्प में बोलो, बोला महाराज शुक्राचार्य जी हमारे गुरु हैं, ये संकल्प बुलवा देंगे। अब शुक्राचार्य जी महाराज चाहते नहीं कि राजा बलि संकल्प करे, और संकल्प करे तो वो उनको 3 पैर भूमि दे। ये शुक्राचार्य जी चाहते नहीं। तो भागवत में नहीं है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि शुक्राचार्य जी उस पात्र की टूटी में अंदर आकर के बैठ गए। भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन ये प्रसंग में आता है कि शुक्राचार्य जी टूटी में आकर के बैठ गए। जब राजा बलि संकल्प के लिए जल अपने हाथ में लेने लगे तो उसमें जल आया ही नहीं। जब जल नहीं आया तो वामन भगवान समझ गए कि बाबा जी इसके अंदर घुस गए। अब उन्होंने अपने आसन से एक सीख निकाली और सीख निकाल के राजा से कहने लगा, राजन इस टूटी में कोई कचरा आ गया होगा, इसको साफ कर लो। अब भगवान तो जानते थे कि गुरु भी अगर धर्म के कार्य में बाधा डाले, हम लोग कभी कभी करते हैं ना, कोई मंदिर में कुछ चढ़ाने के लिए आता, कोई किसी को दान धर्म करता है तो बिना किसी काम के, क्या मतलब है इतना देने से, इतना ही करके, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। बीच में बात नहीं करना चाहिए, ऐसे उसका दोष लगता है। तो शुक्राचार्य जी टूटी में आकर के बैठ गए तो वामन भगवान कहते हैं कि गुरु को तो ज्ञान देना चाहिए और गुरु इसके अंदर आकर के रोकता है धर्म कार्य करने के लिए। तो भगवान ने जैसे ही सीख उस टूटी के अंदर दी तो गुरु जी की एक आंख पधार गई। जैसे ही गुरु जी की एक आंख पधारी, गुरु जी ने कहा चेला भाड़ में जाए और ये बामन भाड़ में जाए, फालतू में एक आंख फुड़ा बैठा। शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। जब वो निकले तब जाकर के जल आया। जल आकर के और राजा बलि से कहते संकल्प करो। राजा कहता महाराज मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो राक्षस योनि में हूं, मुझे पंडित जो संकल्प करवाते हैं वो तो आता ही नहीं है। तो भगवान वामन कहते हैं कि हम सर्वगुण पंडित हैं, सर्वगुण संपन्न है, हाथ में जल लो, हम संकल्प करवाते हैं। आज राजा बलि को भगवान संकल्प करवा रहे, राजन ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम संप्रद्यते। आज मैं वामन को 3 पैर भूमि देने का संकल्प करता हूं। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया,
भगवान वामन कहते हैं कि राजन अब हम 3 पैर भूमि लेने के अधिकारी हो गए। क्यों कि मनुष्य कैसा भी हो, धर्म को मानता हो या नहीं मानता हो, लेकिन संकल्प करने के बाद में कोई भी हो मुकरता नहीं है। ये सब जानते हैं कि संकल्प कर दिया तो फिर देना ही पड़ता है, नहीं तो अधोगामी नरक में जाना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि तीर्थ यात्राओं में पंडा कितने अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं पंडा। हम लोग जाते हैं किसी कार्य करवाने के लिए तो पंडा वहां पर पूजा करवाते हैं, और पूजा करवाते 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 पूरी जेब खाली कर देते हैं और भगत जी के पास किराया भी नहीं छोड़ते। यहां पंडित जी 10 रुपए चढ़वा ले तो वहां पंडा जी पूरी जेब साफ कर देते हैं। फिर भगत जी कहते हैं कि अब तो कुछ है ही नहीं, अब तुमको क्या दें? बोला कोई बात नहीं, संकल्प कर लो। पंडा जानते हैं कि यहां पर संकल्प करके जाएंगे तो अवश्य वहां पर इनको देना पड़ेगा। इसलिए राजा बलि से कहते हैं कि संकल्प करने वाला व्यक्ति कभी मुकरता नहीं है। राजा बलि ने संकल्प किया, संकल्प लेकर के, और भगवान वामन कहते हैं कि राजन अब पक्का रजिस्ट्रेशन हो गया, अब हम अपने 3 पैर भूमि तुमसे ले सकते हैं। शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। आज मेरा चेला लूट गया, इस छलिया ने आकर के मेरे चेले को लूट लिया। रोते रोते शुक्राचार्य जी जब वहां से गए तो जाकर के एक कोने में बैठ गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, अब राजा बलि उनसे कहता है कि महाराज अब 3 पैर भूमि लो। तो भगवान कहते हैं कि पहले हमको प्रणाम करो। जब जैसे ही राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। बोलो विराट भगवान की जय हो। हजारों करोड़ों किलोमीटर ऊंचाई भगवान की हो गई। इतने से लग रहे थे राजा बलि के सामने। जैसे ही विराट रूप धारण किया, हे राजन, राजा बलि प्रणाम करके ऊपर देखने लगा तो उनके पैर का नाखून भी दिखाई नहीं दिया, इतनी ऊंचाई भगवान की हो गई। मुखमंडल तो बहुत ऊपर था। अब राजा बलि से कहते हैं कि राजन, हम 3 पैर भूमि नापना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन देखना, अभी ये छोटा सा बौना पृथ्वी नापने के लिए जा रहा है। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि राजन अभी भी मान जा, 3 पैर भूमि देने से मुकर जा। ये कोई 52, 53, 56 नहीं है ये, अरे ये बड़ा घाती और ये छलिया है, मान जा। जाते जाते शुक्राचार्य जी जोर जोर से कह रहे, लेकिन राजा बलि कहते हैं कि गुरुदेव, एक बार संकल्प कर दिया तो उसके बाद मुकरना पाप का गामी होता है। भगवान ने 3 पैर भूमि नापना प्रारंभ किया। साक्षात नारायण वामन के रूप में उस राजा बलि के यहां पर पधारे थे, और प्रभु ने अपने विराट स्वरूप को धर के और उन चरणों से उस पृथ्वी को नापना चालू किया। त्रिलोकी को नीचे पाताल लोक में 1 पैर, दूसरा पैर ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक पर कमर आ गई। 1 पैर से ऊपर ब्रह्मांड तक दोनों लोकों को नाप लिया। पाताल लोक और मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक में पहुंच गया पैर। जैसे ही पैर स्वर्ग में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने
चरण धो करके कमंडल में डाल लिया, और आज जो गंगा जी है वो भगवान के चरणों से ही तो निकली है। अब 2 पैर भूमि भगवान ने नाप ली। राजा बलि से कहते हैं कि राजन,